हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है एक वस्तु का दूरी समय ग्राफ संलग्न चित्र में प्रदर्शित है। तो ग्राफ से वस्तु की चाल के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों? तो ये हमें ग्राफ दिया गया है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों यहाँ से अगर हम देखें कि ये जो बच्चों हमारी चाल होता है, चाल बराबर होता है दूरी और भागे बच्चों समय, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दूरी और ये समय दिया गया है बच्चों, उसके बीच में ग्राफ। तो दूरी बराबर अगर हम देखें बच्चों तो ये होता है चाल गुणे समय। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो कोई अगर हमारी सरल रेखा है बच्चों इस प्रकार से, ये हमारा x है बच्चों और ये y है बच्चों। तो मूल बिंदु से होकर के जाने वाली जो सरल रेखा होती है उसका समीकरण होता है y बराबर mx, जहाँ पे m उसकी प्रवणता है बच्चों इस सरल रेखा की, और x। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम इसकी तुलना करें तो ये बच्चों हमारा y अक्ष पर है बच्चों इस प्रकार से, और समय हमारा x अक्ष है बच्चों। तो यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा बच्चों? प्रवणता इसका बच्चों चाल हो जाएगा इस प्रकार से। अब चूंकि बच्चों यह ग्राफ जो है बच्चों, यह दूरी और समय के बीच ग्राफ जो है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर y और x के बीच में ग्राफ है, समय के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है बच्चों, इसलिए बच्चों इसकी प्रवणता नियत है बच्चों प्रत्येक समय पर। इसकी प्रवणता प्रत्येक समय पर समान है बच्चों या फिर नियत है। तो अतः हम कह सकते हैं बच्चों प्रवणता इसकी चाल है बच्चों। तो अतः वस्तु जो है बच्चों समान चाल से गतिमान है, उसकी चाल परिवर्तित नहीं हो रही है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है बच्चों इस प्रकार से। तो इसकी चाल के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों ग्राफ से वस्तु? तो वह वस्तु जो है बच्चों एक समान चाल से गतिमान है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।